ठीक है सर, थैंक यू। और उम्मीद है कि आरएलडी को इतनी सीटें मिलें। कुछ दिनों बाद आप पे इतना पैसा नहीं बचेगा कि 2 कपड़े और खरीद लो। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो महंगी ना हो गई हो, हर चीज़ महंगी है। खाद नहीं मिल रही है, किसान दुखी है, उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही। और फिर महंगाई क्यों है? क्योंकि कोई मुनाफा कमा रहा है। अगर चीनी महंगी है तो कोई मुनाफा कमा रहा है, तेल महंगा है तो कोई मुनाफा कमा रहा है। ये ज़्यादा मुनाफा कमाने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। साधु संत अपने धार्मिक और जो परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं जो कई लोग हैं जो ऐसे स्थान पर बैठे हैं, भारतीय किसी परंपरा को वो मान नहीं रहे हैं। भारतीय संस्कृति का जो रास्ता है, आध्यात्म का जो रास्ता है, उस रास्ते पे भी नहीं चल रहे। दिशा कौन सी है कोई नहीं समझ पा रहा है। इधर राजनीतिक हलचल हुई है और हलचल इसलिए भी हुई है कि कुछ लोग बुरा मान गए। मैं कहूं कि मुझे धोखा मिला, मैं कहूं कि कोई बात हुई है तो उस पर भी लोग सकता है लोग बुरा माने। राजनीति में गठबंधन होते हैं, गठबंधन नहीं होते हैं, गठबंधन टूटते हैं, नए गठबंधन बनते हैं। जो गठबंधन हुए लाभ नुकसान वो सबको पता है, आपसे भी किसी को छिपा नहीं है। मैं अगर कुछ कहूं तो उसमें भी नाराजगी है, कोई पुरानी बात याद दिला दूं तो ये भी बुरा लगता है, और मैं ये कहूं कि अब आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं वो भी बुरा लग रहा है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं या जो हमारी जानकारी है, और आप लोग तो सूत्र पे ही काम करते हो, ये जितने कैमरे हैं ये सब सूत्र पे ही काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पीडीए परिवार है उसकी भागीदारी बढ़े, चाहे वो हमारे दल में हो जो हमें टिकट देनी है तो पीडीए परिवार की भागीदारी बढ़े, और अगर दूसरे दल हैं और जिनकी भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है हम उनसे भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? सूत्र तो सर राम मंदिर में भी आपके सही साबित हुए। आप मुझे ये लगता है कि ये जितने भी गठबंधन के दल हैं वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप माइनस कर दो उनके साथियों को, भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी उन दलों की वजह से है 0-0, अगर 1 न लगे तो सब 0-0। संजय निषाद कह रहे हैं कि हम ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करेंगे गठबंधन के साथ। देखिए, देश और जितना पीडीए परिवार है वो जाति जड़ना चाहता है, और जिस तरह हमारे दलित समाज को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान दिया है, उसी तरह सबका गिनती हो जाए और उसके बाद आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये तो मांग होनी चाहिए। कोई डर के मांग रहा है, कोई खुले मंच से मांग रहा है, बस फर्क इतना है। और जिसको अगर चाहिए
तो स्वार्थ के साथ नहीं मिल सकता कुछ, आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा जहां मिलेगा। मतलब वो गठबंधन, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं कि अगर आपको जाति जनगणना करानी है तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद मत करिए। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का मतलब यह है कि बमूल पर आप चौसा आम ढूंढ रहे हो। सर यूपी में इनकाउंटर पॉलिसी जारी है, इटावा में इनकाउंटर किया। अरे वो फिल्म की शूटिंग थी, वो फिल्म की शूटिंग बताओ, पुलिस पट्टी बांध रही है। कमाल है पुलिस का भी। और कितने इनकाउंटर फर्जी हुए हैं सरकार में, उसकी एक लंबी सूची है। यहाँ की पुलिस केवल फर्जी इनकाउंटर करना जानती है। और याद रखे, जब कभी भी परेशानी आती है, जब जेल जाने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ खड़ी नहीं होती है। देखिए अब दिल्ली में क्या हुआ, एक मंत्री से सब गलत काम करवाए, और जब जैन जी या नई पीढ़ी उनके खिलाफ खड़ी हुई तो देखो अंतोगत उन्हें सजा मिली। कोई भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, वो अपने लोगों की भी सगी नहीं है। सर जैन अल्फा और जैन जी का क्या योगदान होगा 2027 के इसमें? जैन अल्फा और जैन अल्फा के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जागरूक पीढ़ी है, और नई पीढ़ी है उसमें संकोच नहीं है। अगर गलत है तो गलत है। इसीलिए कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर बुराई खत्म करनी है तो बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। और कम से कम ये नई पीढ़ी है जो कह रही है कि ये खराब बात है, ये गलत बात है, उनके लिए विकास चाहिए, उनकी चीजें बेहतर हों, सुधरें। यही हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए, और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं। सीएम जापान पे कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला जौहर यूनिवर्सिटी पे, ईडी का आखिरी वक्त पे चाहे जापान जाएं, चाहे जर्मनी जाएं, और चाहे अमेरिका चले जाएं, और चाहे थाईलैंड चले जाएं। सर ईडी की कार्रवाई की जा रही है यूनिवर्सिटी को लेकर, आपने क्या ईडी की जांच? अच्छा आप बताइए, 4000 करोड़ की सड़क पानी में ढह गई। गंगा एक्सप्रेसवे में जाने कितना गहरा गड्ढा हो गया, वाइपर से पानी, और 7000 करोड़ की आपकी लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, जहां हर मोड़ पे आपको रुकना है। मुख्यमंत्री जी की अपनी सड़क जो गोरखपुर लिंक है वो 7000 करोड़ की बनी है। तो कम से कम उसकी क्वालिटी नहीं उस स्टैंडर्ड की है, उस मानक की है, तो इनकी भी तो जांच होनी चाहिए। सब बीजेपी इन दिनों वंदे मातरम, केवल आदरणीय आजम खान साहब की इसलिए जांच हो रही है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने एक शिक्षा की वो संस्था बनाई जो लोगों का भविष्य बेहतर करेगी। केवल पॉलिटिकल है उनका कि उन्हें परेशान कैसे किया जाए। कहीं आप मदरसे को गिरा रहे हो, कहीं आप मस्जिद को गिरा रहे हो। अरे इनके खुद नक्शे पास नहीं है। आप पता कर लो, लखनऊ में या कानपुर में या बड़े बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा इलीगल नक्शे अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि जब कभी जांच होगी तो बीजेपी के लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। वंदे मातरम चोरी में इस समय बड़ा विवाद चल रहा है। क्या वंदे मातरम के साथ हम लोग सब जानते हैं, उसमें क्या बात है, क्या विवाद है उसमें? उस बहस में मत पड़िए। अरे आप भी नहीं जानते हो कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतलाम सस्य से आमलाम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे, बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीतलाम, तो हम भी तो गाते हैं। सर टीचर्स डे पे आप लोग मिल गई है अनिल मिश्रा और चंपत राय को। टीचर्स वाले दिन हम तय कर लिया है कार्यक्रम, और कल जारी कर देंगे उसमें, क्योंकि 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। हर स्कूल के सामने हमारी पार्टी के लोग पहुंचेंगे और कहेंगे कि पीडीए स्कूल चलेंगे, क्योंकि पीडीए के लोगों के हिसाब से बड़ा धोखा हो रहा है। लखनऊ में सर हाल ही में प्रदर्शन हुआ, जैन अल्फा के बच्चे शामिल थे, वो कह रहे हैं कि शिक्षक नहीं है, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है, ऐसी स्थिति पूरे। अरे यार आपको ये ना दें और कैमरा दे दें, कैसे रिकॉर्ड कर लोगे आप? माइक्रोफोन नहीं हो, आपको कैमरा दे दें, रिकॉर्ड कर लोगे आप? अरे बच्चों को स्कूल खोला है, आप टीचर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, क्या उम्मीद करोगे भविष्य कैसे बनेगा? आप नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। हमारे मुख्यमंत्री एआई नहीं जानते, उन्हें लगता होगा ए फॉर उनका नाम या विपक्षी किसी नेता का नाम। सर एसआईटी में चंपत राय अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है क्या? ये कोई नहीं है, कोई अब जांच, मैं अपने किसी कार्यकर्ता की जांच करूं, खत्म बात। मैं खिलाफ रिपोर्ट थोड़ी दूंगा। तब महंगाई को लेके क्या कहेंगे? चीनी के दाम कुछ दिनों बाद आप पे इतना पैसा नहीं बचेगा कि 2 कपड़े और खरीद लो। कोई चीज ऐसी नहीं जो महंगी ना हो गई हो, हर चीज महंगी है। खाद नहीं मिल रही है, किसान दुखी है, उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही। और फिर महंगाई क्यों है? क्योंकि कोई मुनाफा कमा रहा है।
अगर चीनी महंगी है तो कोई मुनाफा कमा रहा है, तेल महंगा है तो कोई मुनाफा कमा रहा है। ये ज़्यादा मुनाफा कमाने की वजह से और भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और जब तक बीजेपी है इस देश में एक ही संकट है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी, संकट हटेगा। आपकी चुनाव तैयारी कैसी चल रही है सर? बहुत अच्छी है। मुझे पता है आप में से भी सब वोट समाजवादी पार्टी को देने जा रहे हो। इससे अच्छी तैयारी क्या होगी? जब पत्रकार साथी ही वोट दे रहे हैं तो और इससे अच्छी तैयारी क्या हो सकती है? कोई नया दल आने वाला है? बहुत से कार्यक्रम शुरू होंगे पूरी तैयारी के साथ, और आप लोग भी हमारी मदद कर रहे हो, सबसे बड़ी बात यह। सर, संजय निषाद कहते हैं सम्मेलन करके कि आरक्षण हमें मिलना चाहिए, वरना तो मुझे क्यों बता, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहीं मुख्यमंत्री जी हों, उनसे पूछ लो जाके, किसी 5 स्टार होटल में होंगे इस समय, आप पूछ लो जाकर के। ठीक है सर। मुख्यमंत्री सर कह रहे हैं लेकिन 2027 में सबके साथ, सबके सम्मान के साथ उनकी सरकार बनेगी। जो आपका पीडी है वो आपके साथ नहीं है, उनके साथ है। सभी दल उनको सहयोग कर रहे हैं। अभी जब टिकट बटेगी ना और गठबंधन को जब सीट दी जाएंगी तब हम तुमसे पूछेंगे कुछ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। और उम्मीद है कि आरएलडी को इतनी सीटें मिलें। हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और हैं वो पीले गमछे वाले, उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। यूपी राजभर जी कह रहे हैं रात में आप सीएम से मिलने जाते हैं। ओपी तो समझ लो क्या है। बहुत करते हैं सर आपको लेके। पी करते हैं, बहुत ट्वीट बहुत करते हैं सर, डेली करते हैं सर वो आपको लेके। देखिए वो नहीं करते हैं, उनके सब रास्ते बंद कर दिए हैं। देखिए बीजेपी जितनी होशियार है, कोई दल होशियार नहीं है। उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि अब वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी। अगर 3 सीट से ज़्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे। सर, अम्बेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या की गई, लूट के बाद ये हत्या है। उनका दर्द सामने आया कि हम आईपीएस को का जो है मान सम्मान नहीं रहा यहाँ पे। ये आखिरकार जो उनके खबर चलाई गई है उसमें मुख्यमंत्री जी दोषी हैं और जो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हैं वो दोषी हैं। ये आप भी जानते हो। आप अपने व्हाट्सएप खोलिए, आपको खुद पता लगेगा कि जो इन्फॉर्मेशन के डायरेक्टर हैं और जो मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करते हैं, जो पत्रकारों को पैसा देते हैं, चाहे बजट से चाहे अनऑफिशियल तरीके से उन्हें खुश करते हों, ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। हर आदमी जानता है किसने लिखवाया। आप जानते हो, अपना व्हाट्सएप खोलो, आपको पता लग जाएगा कि किसने। उस आईपीएस की माँ उन्होंने खोई है। सो जिसकी माँ खो गई हो, जिसकी माँ नहीं है आज, और उसके खिलाफ क्या रूमर फैलवा रहे हैं आप। और याद करिए, आप एक माँ के सामने क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि भाषण मत दो। याद रखना, उत्तर प्रदेश की जनता भी उनका भाषण नहीं सुनना चाहती है। थैंक यू सर। तुम थक जाओगे और पूछोगे।